मन आवश्यक है। मन की माला हो तो आनंद आ जाए साहब। मन की माला जी। कैसा? आप आटा गूंथ रही हैं, माड़ रही हैं, गोविंद का भजन कर लो, फिर देखो रोटी में क्या स्वाद आता है। आइशो आप एक बार करके देखिएगा। आपके घर में 3 देवरानी जेठानी हैं, सबका एक ही भोजनालय में भोजन बनता है, रसोई में। एक बार आप भगवान का भजन करते करते भोजन बनाइएगा और एक बार आप देवरानी जेठानी से ऐंठा मुर्री करके भोजन बनाइएगा। गारंटी है स्वाद बिल्कुल विपरीत होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये, साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये। हर सांस में गोविंद का भजन। जित श्वासो जितासनो जित संगो जितेंद्रिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजन, राजा बोले प्रभु ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, हमें और भी दैनिक संसार के काम करने हैं। किसी को भोजन बनाना तो किसी को भोजन खाना तो किसी को दुकानदारी करना, किसी को नौकरी करना, किसी को युद्ध करना, किसी को अभ्यास करना। अब भगवान का भजन कैसे संभव है? बोले है संभव। जितासनो जित संगो जितासनो कहते हैं जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले हमें अपने जीवन को एक अलग दिशा देनी पड़ेगी। क्या दिशा? बोले जितासनो, आसन को जीतना पड़ेगा। जित संगो, अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा। आप लोग ये निर्णय ले लेते हैं, हम ये निर्णय ले लेते हैं ये सही है और ये गलत। गलत का संग मत दो। लोग कहते हैं हम पी नहीं रहे थे, हम तो न बैठे हते पे काय हो गए थे बंदावे भाई का लेने देने बोखन रामाने पढ़ रहा होता कि तुम की रामाने सुन रहे थे। कहना हम पी नहीं रहे थे, हम तो उते बैठे थे, उते का असो में एक जगह हो रहा हो तो घरे रहो ना, का टेंशन है, क्या दिक्कत है। जित संगो, ये श्रीमद् भागवत का सूत्र है, रूप है क्या? बोले अच्छे लोगों का संग करो। अच्छे लोगों का संग करोगे, गारंटी है आपके अंदर विकार नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे विकार। आपको जब हम राजश्री मिलावे दें तो तुम भी क्या मोटा मोटा दिया खाली मत करो ना संग, क्या टेंशन है। कहते हैं स्थूले भगवते रूपे मना संसार ये दधिया। इस संसार में जितने भी संसार के मनुष्य जीव रहते हैं उन जीवों के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन है, हमेशा अच्छे लोगों का संग करो। संग सर्वात्मना त्याज्य, बुरे लोगों का संग त्याग दो। संग सर्वात्मना त्याज्य साचेत्युक्तम न शक्यते। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, इस संसार में कुछ पाने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। आपने प्रश्न किया जल्दी मरने वाले को मुक्ति का उपाय, इसलिए मैं ये प्रसंग तुम्हारे सामने रख रहा हूं। एक बात कहूं राजन, व्यक्ति ऐसे मनुष्य का संग ना करे जिसकी समाज में प्रतिष्ठा ना हो। हे राजन, भगवान धन से नहीं मिलते, भगवान उम्र से नहीं मिलते। क्या बात कही? बोले भगवान वर्ण से नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि साहब पंडित जी को भगवान मिलेंगे। अगर ऐसा होता ना, अरे साहब फिर तो हमारे दिमाग खराब ही हो जाते। सच बता रहे, भगवान ना वर्ण से मिलते ना धन से मिलते। याद रखिएगा, ना भगवान योग्यता से मिलते। जो एमए बीएड होगा उसी को मिलेंगे, जो एमटेक बीटेक किए होगा उसी को मिलेंगे, जो इंजीनियरिंग किए होगा उसी को। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत।
भागवत में एक श्लोक आया है, बड़ा प्यारा श्लोक। क्या आया? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्या बाबयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रसम किम पौरुषम। केवल इन 2 लाइनों का एक अर्थ है बड़ा प्यारा। क्या? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्या। ये जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में उम्र के साथ भगवान मिलेंगे। नए लड़का का मतलब है 12 से जो थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं। अगर 12 से 15 साल 20 साल 22 साल तक के लड़का से कह दो कहा बेटा पूजा कर ली, वो तुम्हें पूजा की विधि फिर रही। आजकल कंडीशन बड़ी खतरनाक है, जहां पर राजगुरु, जब राजगुरु का नाम जानते हैं आप, सुना है आप सभी ने, जिनको फांसी लगी थी, सुना है ना? उनकी उम्र कितनी थी? 19 वर्ष। क्या बात है, 19 वर्ष में फांसी लग गई। आज के 19 साल के लड़का का कह रहे, बोले हम डिप्रेशन में हैं। क्यों? जान गए होंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब हैं पूरी तरह से। 22 वर्ष के चंद्रशेखर आजाद, जिनको आज भी हम नमन करते हैं। आज 22 साल का लड़का क्या कर रहा है? 12 बजे 1 बजे ऑनलाइन है। वो कुछ और नहीं देख रहा हो कि आप सोच रहे हो कि वो जी के देख रहा हो, जनरल नॉलेज। जी नहीं, आनंद लेना, ये कंडीशन है। कहते हैं बुढ़ापे में भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए उम्र का कोई मंतव्य नहीं है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्या बावयो विद्या गजेन्द्रस्य का। बोले ध्रुव जी की उम्र तो 5 साल की थी, उन्हें भगवान मिल गए। उम्र का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रसम किम पौरुषम। कहते हैं का जाति विदुरस्य, विदुर जी की तो जाति से भगवान नहीं मिलते। विदुर जी की जाति क्या थी? उनकी तो जाति का पता नहीं। पिता कोई और, मां कोई वर्ण संकर थे, उनको भगवान मिल गए। बा विद्या गजेन्द्रस्य का, पढ़ाई लिखाई से भगवान नहीं मिलते। पढ़ाई लिखाई भगवान को पाने का साधन नहीं है, ना चक्कर में रहना। फिर क्या है? अच्छा विचार करो, आपने एक कथा सुनी होगी, गज और ग्राह की कथा सुनी होगी। गज और ग्राह की कथा। अच्छा हाथी पढ़ा लिखा था क्या? हाथी तो हाथी, उसको भी भगवान मिल गए। का जाति विदुरस्य, विदुर जी की जाति क्या थी? भगवान मिल गए। कुब्जाया किम रूप तत्र मधिकम कित सुदामनो धनम। कुब्जा, अगर लोग कहेंगे कि हमारी ब्यूटीनेस भगवान मिला देगी, सॉरी, हमारी सुंदरता भगवान को पाने का साधन नहीं है। सुंदरता संसार को पाने का तो साधन है, पर संसार के पति को पाने का साधन नहीं है। हमारी ब्यूटीनेस बिल्कुल नहीं। विचार करिए, कुब्जा कहां की सुंदर थी? 3 जगह से टेढ़ी मेरे कन्हैया मिल गए। कुब्जाया किम रूप तत्र मधिकम कित सुदामनो धनम। अगर आप कहेंगे नहीं साहब हमारे पास पैसा है भगवान मिल जाएंगे, सॉरी, अगर ऐसी बात होती तो ये बिड़ला जी तो अपने घर में रखे होते भगवान। हाँ, जिनके पास पैसों की कमी नहीं। कहते हैं फिर भगवान मिलते कैसे हैं? कहते हैं भगवान को ढूंढने का एक ही उपाय है, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्त प्रियो माधव।
भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। जब ऐसी कथा का प्रसंग आया, राजा परीक्षित बोले, प्रभु का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रसम की पौरुषम। विदुर जी को हमारे यादवपति कन्हैया मिल कैसे गए? कृपा करके हमें प्रसंग श्रवण कराइए। तब राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, राजन, विदुर जी जो दासी के पुत्र थे, कौरवों ने उन्हें अपमानित कर दिया, हस्तिनापुर छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी, पत्नी का नाम था श्रीमती सुलभा देवी, सुलभा नाम था। विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में चले गए, भगवान का भजन कर रहे हैं। एक दिन की बात है, रात्रि का समय है, मध्य रात्रि के समय जब सोने की बारी आती है और विदुर जी रोने की बारी में शुरू हो गए, रोने लगे। लोग सो रहे हैं, विदुर जी रो रहे हैं। विदुर जी से रोने का कारण पूछा, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो? क्वाते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्व दुःखस्य कारणम। क्या बात है महाराज, आप रो रहे हो? वदत्वम, बोलो, वदत्वम, प्रभु आप बोलिए, बार बार कहा। तब विदुर जी बोले, देवी आज एक स्वप्न आया। बोले अच्छा, स्वप्न के बाद रो रहे हो? कैसा स्वप्न? बोले स्वप्न में गोविंद आए और हमसे कह रहे हैं, काका भोजन पवा दो, हमें भूख लगी। मैंने एक कौर भोजन का तोड़ा और मैंने गोविंद के मुख में दिया, बैरन आंख खुल गई। देखो तो कितना दुष्ट हूं मैं कि स्वप्न में भी एक कौर गोविंद को भोजन नहीं करा पाया। ये वेदना है, हमें रो रहे। पत्नी समझा रही है, चिंता मत करो। भाई कहते हैं ना, धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को धर्म की ओर अग्रसर कर दे। जो पत्नी अपने पति को धर्म के प्रति हाथ बटा के रखे, आगे बिल्कुल आगे रहे, वो है धर्म पत्नी। बोली चिंता मत करो महाराज, अरे आज आप रो रहे हैं, अगर हो सके मेरे ठाकुर जी हमारे घर में कभी भोजन करने आ जाएं, उनका संकेत है। अरे बोले देवी क्या संकेत? मन ही मन विचार करने लगे। सवेरे का वक्त हो गया, देखा बाहर कुटी से निकले, हजारों की संख्या में लोग चलते दिखाई दिए। प्रातः काल का समय था, पूछने लगे एक से, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? बोले आज आपको पता नहीं है विदुर जी, आज द्वारिकाधीश कन्हैया हस्तिनापुर आ रहे हैं। इतना सुना विदुर जी को तो ऐसे लगा जैसे मृतदेह में प्राण आ गए हों। पत्नी के पास गए, बोले देवी चलो चलते हैं, आज हस्तिनापुर में गोविंद आ रहे हैं। पत्नी बोली भूल गए? भूल गए क्या? बोले दुर्योधन ने पद का प्रहार किया था, तुम्हें अपमानित किया था, उसी के दरवाजे फिर चले जाएं, हम तो नहीं जाएंगे। विदुर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले देवी संसार के लौकिक कार्य में हमें अपनी इज्जत और बेइज्जती का एहसास होता है, पर एक बात कहें, जहां मेरे गोविंद हों वहां हमें अपनी इज्जत और बेइज्जती का विषय नहीं रखना चाहिए। लड़ाई हमारी तुम्हारी है, हमारी तेरे में नहीं आई हो, हमारी तुम्हारी है लड़ाई, पर भगवान की और तुम्हारी लड़ाई थोड़ी है। भगवान की कथा में तो आना चाहिए, बोला हुआ जरूरी ही नहीं है, पर अपने यहां तो गड़बड़ है। भागवत को बोला हुआ जाने, लड़ाई को कोई बोला हुआ नहीं, लड़ाई का कोई बोला हुआ नहीं। बे नहीं बोला हुआ के दौड़ लगा ली, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मजे दाऊ ने हल्के दाऊ को ठोक दाऊ, देखिए कैसा लग रहा हूं, आनंद लेना। हाथ पकड़कर चल दिए और जब पहुंचे, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। हमारे कन्हैया 100 कौरवों के मध्य में हैं। आज कन्हैया ने अपने आने का कारण कहा, मैं शांति दूत बन के आया। विचार करिएगा, भगवान इंसान के लिए क्या नहीं बन जाते।
कभी इंसान बना भगवान के लिए कुछ? भगवान तो सुअर बन गए। आपको पता है प्रथम अवतार सुअर का ही है, बारह अवतार। भगवान इंसान के लिए सुअर बन गए, भगवान इंसान के लिए मछली बन गए, भगवान इंसान के लिए कछुआ बन गए, भगवान इंसान के लिए नरसिंह बन गए, पर इंसान भगवान के लिए इंसान नहीं बन पाया। कितने दुर्भाग्य की बात है, इंसान भी नहीं बन पाया। अच्छा, आदमी से कही जाए कि यार एक काम करो तुम भागवत करा लो, कहने और हम तो गरीब घोरवाया सो ठटनी घोरवा तो बन जे, इंसान नहीं बने।